हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 10 लेकर आए हैं। और इसमें हम लोग आज भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कुछ एमसीक्यूज करेंगे और साथ ही साथ जो कांग्रेस के यानी कि आईएनसी के इम्पोर्टेंट जो समिट्स हुए थे, सम्मेलन हुए थे, अधिवेशन हुए थे, उन अधिवेशनों को पढ़ेंगे कि कब हुए वो अधिवेशन और उनसे इम्पोर्टेंट संबंधित फैक्ट क्या है। उन सारे फैक्ट्स को आज देखेंगे। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं इम्पॉर्टेंट समिट्स को। एक बात और बताना चाहेंगे कि जिन्होंने अब तक की क्लासेस नहीं देखी है उन सब क्लासेस को आप देखिए कि वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को एग्ज़ाम में 110% मिलेंगे ही मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी सारी क्लासेस क्या हैं, फ्री हैं। यहाँ पे कोई भी पेड कोर्स नहीं है। ठीक है, देखते हैं आज सबसे पहले हम कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन को और इससे संबंधित इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आईएनसी की स्थापना मैंने कई बार अपने मतलब लगभग हर एक प्रैक्टिस सेट में मैं आईएनसी से संबंधित क्वेश्चन ज़रूर ही डालती हूँ। तो आईएनसी की स्थापना कब हुई थी? 1885 को हुई थी। कब हुई थी? 1885 को इसकी स्थापना हुई। और देखिए अब कांग्रेस का किस अधिवेशन, तो 87 का अधिवेशन रहता है। कांग्रेस का 87 में अधिवेशन होता है मद्रास बोले तो चेन्नई में। इसके अध्यक्षता पहले मुस्लिम जो कौन थे पहले मुस्लिम अध्यक्ष इसके थे, जो बदरुद्दीन तैयब जी ने। किसने किया? तो तैयब जी ने किया था। पूछता है कि कांग्रेस का ऐसा कौन सा मुस्लिम अध्यक्ष है जिसने मद्रास अधिवेशन 87 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता की? तो तैयब, बदरुद्दीन तैयब। कब हुआ था? 87 में, याद रखिएगा। और इस समय इम्पॉर्टेंट और एक इवेंट हुआ। क्या हुआ? तो सर्वप्रथम देसी भाषाओं में भाषण हुआ था। इनकी पहली बार देसी भाषा जो होती है फोकल लैंग्वेज में भाषण हुआ था। पूछ ले प्रश्न पूछा गया है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में देसी भाषा में पहली बार भाषण दिया गया था? तो 87 में मद्रास अधिवेशन होता है। अब 1888 इलाहाबाद अधिवेशन होता है। आज इलाहाबाद को हम किस नाम से जानते हैं? प्रयागराज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन होता है। और इस समय सबसे बात करें कि अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले, यानी कि पहला अंग्रेज था जो पहली बार किसी आईएनसी की अध्यक्षता किया था। इसने आईएनसी के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था किसी अंग्रेज ने। प्रश्न पूछा है कि किस अंग्रेज, ब्रिटिश ने या किस अंग्रेज ने आईएनसी की यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की है? तो जॉर्ज यूले। कब किया? 1888 में। कहाँ किया? इलाहाबाद में। अब देखिए प्रथम बार कांग्रेस का संविधान का निर्माण, इनकी पहली बार जो है जो आईएनसी थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसका संविधान कब बना था? तो प्रश्न देखिए एक एक मतलब एक एक लाइन से प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संविधान कब निर्मित हुआ, कब बना था? 1888 में बना था। ठीक है, उस समय अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले, प्रथम ईसाई। ठीक है, आगे देखते हैं 1889 का अधिवेशन कब होता है? मुंबई में होता है। अब इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी कि मताधिकार की आयु 21 वर्ष क्या कर दी गई? तो मताधिकार की जो वोट देने की आज कितनी है? 18 वर्ष है, लेकिन उस समय कितनी कर दी गई थी? तो 21 वर्ष कर दी गई। और सार्वभौम मताधिकार की मांग की गई थी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। 1891 में नागपुर अधिवेशन होता है। अब नागपुर अधिवेशन में क्या होता है कि कांग्रेस ने अपना संविधान क्या कर दिया? पारित कर दिया। ठीक है, यानी कि कांग्रेस ने संविधान क्या कर दिया? पारित कर दिया। आगे 1893 में लाहौर अधिवेशन। देखिए ये प्रश्न ही ऐसे ही पूछा गया कि लाहौर अधिवेशन कब होगा? तो लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1893 में हुआ था। भारत में सिविल सेवा परीक्षाओं के आयोजन की मांग उठने लगी थी इसी समय जब लाहौर अधिवेशन होता है। तो 1893 में, तो उसमें क्या होता है? भारत में सिविल सेवा परीक्षा के आयोजन करवाने का मांग होने लगा। और ये वो वर्ष है 1893 जिस वर्ष गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे। अरविंदो थे। ठीक है, वो कहाँ पे आए थे? तो वो हिमालय से फिर से भारतीय पॉलिटिक्स में, भारतीय राजनीति में सक्रिय हो गए थे। और 1893 में ही स्वामी विवेकानंद जी शिकागो गए थे विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए। अब 1896 कलकत्ता अधिवेशन होता है। और इस बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगाइए कलकत्ता अधिवेशन को, कि इसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। ठीक है, इस समय अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बहुत डिटेल में इस चीज़ को बताया है। लिखा किसने वंदे मातरम को? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, आगे देखते हैं 1905 में बनारस अधिवेशन होता है। ठीक है, 1905 में बनारस अधिवेशन होता है। 1905 में क्या होता है? बंगाल का विभाजन होता है 1905 में ही। आगे देखते हैं
स्वराज प्राप्ति का संकल्प पारित हुआ था और अनिवार्य शिक्षा पर बल। प्रश्न ये पूछा गया हायर में, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में अनिवार्य शिक्षा पर बल दिया गया था। तो बनारस अधिवेशन 1905 में होता है। 1905 के 2 साल बाद ही आइए सूरत अधिवेशन, यानी कि गुजरात में चले जाइए, सूरत अधिवेशन होता है। और वहाँ पे क्या होता है, कांग्रेस का पहली बार विभाजन होता है। कितने भागों में? 2 टुकड़ों में। एक तो सबसे पहले कौन सा दल बना? गरम दल बना, गरम दल। और दूसरा नरम दल बन गया था। कौन सा? नरम दल बन गया था। ठीक है। और यानी कि प्रश्न पूछा है कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था। तो कांग्रेस का विभाजन 1907 में होता है, सूरत अधिवेशन में। अध्यक्षता किसने किया था? रास बिहारी बोस ने। किसने अध्यक्षता किया था? रास बिहारी बोस ने सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किया था रास बिहारी बोस ने। ठीक है, प्रश्न कई बार पूछा गया है। और आगे देखते हैं 1909 में लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन पहली बार कब हुआ? तो देखिए 1893 में लाहौर अधिवेशन होता है। फिर लाहौर अधिवेशन 1909 में होता है। और देखिए क्या हुआ था इस समय, तो कांग्रेस की रजत जयंती मनाई गई थी, यानी कि कांग्रेस की स्थापना 25 साल हो गए, तो इसे की रजत जयंती मनाई गई थी। अब देखते हैं आगे 1911 कलकत्ता अधिवेशन। ये भी क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह कलकत्ता अधिवेशन भी आई है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि पहली बार 1911 कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रगान गाया गया था। राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन। लिखा किसने है? तो टैगोर जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको लिखा है राष्ट्रगान को। याद रखिएगा कब गाया गया? पहली बार 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में। आगे देखते हैं 1916 लखनऊ अधिवेशन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। लखनऊ अधिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ? प्रथम विभाजन समाप्त हो गया और कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया। देखिए यानी कि दो इवेंट्स हुए 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया। और इसमें जो कांग्रेस का 1907 में सूरत में विभाजन हुआ, वह विभाजन यहाँ पर 1916 में रद्द कर दिया गया और फिर गरम दल और नरम दल मिल गए आपस में। और यहीं पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी समझौता, 2 समझौते होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए मैंने ये जो लिस्ट आपको दे रही हूँ ना, यहाँ से 100% आपको BSc TRE 4.0 में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ये सभी जो मैं आपको फ्री में दे रही हूँ, ये सब क्या है? ये फ्री में जो मटेरियल आपको पढ़ने के लिए मिल रहा है, स्टडी मटेरियल, यही स्टडी मटेरियल आपको पेड पैसे दे करके, पेड क्लासेस ले करके भी इतना बढ़िया से आपको नहीं मिलता है। मैं यहाँ पे आपको फ्री में अवेलेबल करवा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं किस में बिलीव करती हूँ? फ्री एजुकेशन में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 1918 का दिल्ली अधिवेशन होता है। तो क्या होता है? कांग्रेस का दूसरा विभाजन। देखिए पहली बार कांग्रेस का 1907 में विभाजन होता है, दूसरी बार ये पूछा गया है कि कांग्रेस का दूसरा विभाजन 1918 दिल्ली अधिवेशन में होता है। और इस समय उदारवादी कांग्रेस से क्या हो गया? हमेशा के लिए अलग है। उदारवादी मतलब क्या? नरमपंथी। ठीक है। 1920 में नागपुर अधिवेशन होता है और इस समय ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नागपुर अधिवेशन क्या क्या हुआ? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज पार्टी का गठन कर लिया गया था और भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग होने लगी थी। ठीक है, अब देखिए 1920 में क्या होता है? तो 1920 में कलकत्ता अधिवेशन होता है। क्यों? क्योंकि यह विशेष और सहयोग कार्यक्रम को स्वीकृति दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विशेष अधिवेशन हुआ था 1920 में। अब देखिए 1921 अहमदाबाद का अधिवेशन होता है और क्या होता है? प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज का आरोप अध्यक्ष चितरंजन दास, लेकिन जेल में होने के कारण इसकी अध्यक्षता किसने किया था? हकीम अजमल खान ने किया था। ठीक है, आगे और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। 1924 बेलगाम अधिवेशन। बेलगाम है कहाँ पे? कर्नाटक में है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि बेलगाम 1924 का बेलगाम अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने? महात्मा गांधी ने। और सिर्फ एक बार ही महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। 1925 में कानपुर अधिवेशन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। कानपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1925 में। इसकी अध्यक्षता किसने की? ये भी देख लेते हैं। अध्यक्ष हसरत मोहानी थे। और बात करें, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा गया था इस समय। ठीक है, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा गया। आगे देखिए 1926 गुवाहाटी अधिवेशन। कांग्रेसियों के लिए खद्दर पहनना, खद्दर मतलब क्या है? खादी।
खादी पहनना अनिवार्य। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगाइए क्योंकि ये पूछा गया है कि कांग्रेस के लिए या कांग्रेस जितने भी कांग्रेसी थे, आईएनसी के सदस्य थे, उनके लिए खादी पहनना अनिवार्य कब बनाया गया था। याद रखिए, गुवाहाटी में अधिवेशन में, असम में है गुवाहाटी, और 1926 में बना दिया गया। तीनों चीज़ें याद रखनी है। कहाँ हुआ? 1926 में। कब बनाया गया? 26 में। 1926 में कहाँ पे? गुवाहाटी में। ठीक है। 1927 में मद्रास अधिवेशन होता है, और इस समय क्या हुआ? साइमन आयोग या साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है। और 1929 वेरी इंपॉर्टेंट है यह। 1929 में क्या होता है? तो इस समय अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं, और पूर्ण स्वराज का क्या किया था इन्होंने? प्रस्ताव रख दिया था। पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव। नदी कौन सी थी? याद रखिएगा, रावी नदी। पूछा गया। मध्य रात्रि में इन्होंने इसका ऐलान किया था। अब देखिए 1909 से 1910 में क्या होता है, अब समझिए इस चीज़ को। 1909 से 1910 में नासिक कांड, वीडी सावरकर को आजीवन कारावास हुआ था। प्रश्न पूछा गया है कि किसको जो है नासिक कांड में आजीवन कारावास हुआ था, तो वीर सावरकर को। ठीक है, आगे देखते हैं। और अलीपुर कांड हुआ था, इसमें वारिंद्र घोष पर मुकदमा चलाया गया था। पूछा गया कि अरविंद घोष पर मुकदमा कब चलाया गया था? अलीपुर कांड, अलीपुर में बम कांड हुआ था इसी में। अब 1908 में ढाका कांड होता है, और पुलिन दास को 7 साल की सज़ा हो जाती है। 1915 में क्या होता है? दिल्ली कांड होता है। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था 1915 में। इंपॉर्टेंट है। 1916 में क्या होता है? रेशमी पत्र कांड होता है। 1925 में काकोरी कांड होता है, जिसमें लखनऊ के पास ट्रेन को क्या किया गया था? लूटा गया था। काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 में हुआ था। प्रश्न पूछा गया। 1930 में लाहौर कांड होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है लाहौर कांड। काकोरी कांड भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो लाहौर कांड में क्या होता है? इसमें किसको किसको फांसी हुई, ये बहुत बार पूछता है। राजगुरु भगत सिंह है, सुखदेव और राजगुरु, तीनों लोगों को फांसी हुई थी। किसको किसको? देखिए, किसको किसको फांसी हुई लाहौर कांड में? तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, नाम याद रखिए। इन तीनों को फांसी हुई। किस कांड में हुई? लाहौर कांड में हुई। कब हुई? 1930 में। ये तीनों चीज़ें एकदम अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि सब पूछा गया है। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। 1922 से 24 में क्या हुआ था? तो 1924 या 1922 या 24 में पेशावर कांड हुआ, जिसमें भारत में साम्यवादियों को पकड़ा। 1924 में कानपुर कांड होता है, साम्यवादियों की गिरफ्तारी हो जाती है। 1929 और 1933 में मेरठ कांड होता है, जिसमें श्रमिकों एवं साम्यवादियों पर क्या होता है? मुकदमा चलाया जाता है। अब आज के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस अधिनियम को ब्लैक बिल के नाम से जाना जाता है? भाई देखिए, क्वेश्चन वही है, बस क्या है, टर्म बदल गया है। ब्लैक बिल के नाम से किसे जाना जाता है? रॉलेट एक्ट को जाना जाता है। कब आता है रॉलेट एक्ट? मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट भारत आता है। इसके विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड में प्रश्न पूछता है कि, आगे देख लेते हैं, हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। रॉलेट एक्ट भारत में मार्च 1919 में लागू हुआ था, और इसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने 21 मार्च 1919 को दिल्ली में पारित किया था। इसका आधिकारिक नाम अराजक तथा क्रांतिकारी अपराध अधिनियम था, और महात्मा गांधी ने इसे ब्लैक एक्ट कहा था, ब्लैक बिल कहा था, काला कानून कहा था। क्या कहा था? काला कानून। महात्मा गांधी ने इसे काला कानून कहा हुआ था। ठीक है। और पूछता है प्रश्न, जलियांवाला बाग कांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, हुआ क्यों था? तो इसी रॉलेट एक्ट का विरोध में हुआ था। ठीक है, इसी काले कानून के विरोध में हुआ था। दूसरा देखते हैं, कूका आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? भाई कूका आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत परीक्षाओं में पूछा गया यह। पंजाब में संबंधित है। और देखिए कूका आंदोलन संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इंपॉर्टेंट है यार, नाम गुरु राम सिंह ने किया है। ठीक है। और यह आंदोलन कब हुआ था? 1871-72 पंजाब में हुआ था। डेट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेट से भी प्रश्न पूछा गया। कूका, क्योंकि यूपी में जब परीक्षा बीईओ का हुआ था 2019 में, उसमें यह प्रश्न कूका आंदोलन का पूछा था। कब हुआ था कूका आंदोलन? मैचिंग में था, 1971-72 में हुआ था। कूका आंदोलन को कूका विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। तीसरा प्रश्न हमारा है, स्वराज की मांग 1929 की ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए आंसर यहाँ पे दे देखिए, किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। चौथा प्रश्न है, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे जब साइमन कमीशन को 1928 में भारत भेजा गया था? कौन थे? तो उसमें देखिए कौन थे? स्टेनले ब्लैडविन। 1928 में कौन था? ब्लैडविन था, जब साइमन कमीशन भारत, इसे
व्हाइट मैन कमीशन या श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। श्वेत कमीशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 7 सदस्य थे और 7 सदस्य क्या थे? ब्रिटिश थे, इसमें कोई इंडियन नहीं था, इसीलिए साइमन कमीशन का विरोध भी किया था। और इस साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की क्या हो गई थी? लाठी लगी सर में और चोट लगा और फिर इनकी मृत्यु हो गई थी। याद रखिएगा, प्रश्न पूछता है कि इनकी मृत्यु किसका विरोध करते हुए थी? तो साइमन कमीशन का विरोध करते हुए थी। आगे देखते हैं, 5वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? यह प्रश्न कई बार आपको प्रैक्टिस सेट में करवाया जा चुका है। कौन था उस समय? डफरिन था। आईएनसी की स्थापना, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को होती है। इसकी पहली बैठक हुई थी कहाँ पे? बम्बई के ग्वालियर टैंक में हुई थी इसकी पहली बैठक। और उस समय 72 प्रतिनिधि थे और पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोपाल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में बम्बई में हुई। और इसमें प्रतिनिधि कितने थे? 72 प्रतिनिधि उपस्थित थे। ये प्रतिनिधि याद रखिएगा। छठा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? देखिए ये प्रश्न तो बहुत हलवा हो गया, इजी हो गया। 28 दिसंबर, पूरा डेट याद रखिए, 28 दिसंबर 1885। 7वां प्रश्न देखते हैं, 1857 का विद्रोह कब हुआ था? तो 10 मई 1857 को। ये डेट याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ से हुआ था? मेरठ से। याद रखिएगा, मेरठ से हुआ था। बात करें अगले प्रश्न की, जो 8वां प्रश्न है हमारा, कि भारत के प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यानी कि भारत का जो पहला महिला विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना DK करवे, धोधू करवे, ठीक है, धोधू केशव करवे। और यह प्रश्न जो है इसको आप वेरी इसको मतलब कितने टाइम वेरी मैं कर दूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह लोअर से लेकर हायर एग्जाम तक है। नेट के एग्जाम में तो नेट के एग्जाम का तो फेवरेट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया इसको, कि भारत के प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा? DK करवे द्वारा। आइए इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठकरसी महिला विश्वविद्यालय मुंबई में स्थापित किया गया था। प्रश्न पूछता है किसके द्वारा स्थापित किया और कहाँ पे है? तो मुंबई में है। और इसकी स्थापना कब होती थी? ये भी 1916 में। ये तीनों चीज़ें पूछी गई हैं कि 1916 में स्थापना किसने किया था? तो एक समाज सुधारक धोंधुर केशव करवे, जिन्हें DK करवे के नाम से जाना जाता है। धोंधुर केशव करवे इनका पूरा नाम है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 9वें प्रश्न को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? भाई लखनऊ अधिवेशन कब होता है? 1916 में। अध्यक्ष कौन? अंबिका चरण मजूमदार। और इसी समय क्या हुआ? गरम दल और नरम दल में 2 भागों में कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था 1907 में, यहाँ पे पैचअप हो जाता है दोनों में। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न है 10वां, दांडी सॉल्ट मार्च की शुरुआत कब हुई थी? यानी कि दांडी मार्च या दांडी नमक मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुआ था। ख़त्म कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च ख़त्म हुआ था। कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को ख़त्म हुआ था। और 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी गए थे। ठीक है भाई, 78 यहाँ पे दांडी मार्च पे थे। और जब INC की स्थापना होती है उस समय कितने प्रेजेंट थे? 72। ये कन्फ्यूज़ ना होइएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी क्लास को अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के पास। देखिए BPSC में क्वेश्चन हमारे वहाँ से पीछे BPSC TRE 1, 2, 3 और एग्जाम में भी आए थे और अब भी आएंगे। और इसके साथ ही साथ आपको देखिए अलग से ही जियोग्राफी, साइंस और इकोनॉमिक्स और उसके साथ साथ बिहारी स्पेशल की क्लास आज से शुरू की जाएगी, तथा उसके साथ ही साथ करंट अफेयर की भी क्लासेस शुरू की जाएंगी। तो क्लास को ढेर सारा अपना प्यार दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।